हेलो मेरे होनहार विद्वानों, जियो जय अपना नारा लगाते हैं और फोडो सीरीज का आगाज हो चुका है। और फोडो सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं आ गया हूं दोस्तों। और मुझे इस तरह का अनुमान है और यकीन भी है कि भाई आप लोग फोडो सीरीज से पढ़ रहे होंगे और बहुत जबरदस्त फायदा उठा रहे होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि शेयर नहीं हो रहा है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। और तो मेरी मेहनत का ना भरपूर फायदा नहीं उठ पा रहा है। तो एक्चुअली मैं ये जो फोडो सीरीज का ये जो क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि मैथ ई गुरु में एजी सर, जिनको 23 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने बंद से क्लासेस, करियर पॉइंट, मोशन, ई टूज, जाने कितने कोटा के इंस्टीट्यूट्स को हेड किया हुआ है और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, साथ ही साथ AIR 1 को 2 बार पढ़ाया हुआ है। दोस्तों प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। राइट, तो मैं चाहता हूं कि फोडो सीरीज में जो पहले 50 क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड लेकर के आ रहा हूं मैं। लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस जो फर्स्ट वाले होंगे ना, उसमें मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। दूसरे 100 क्वेश्चंस थोड़े से जेई मेंस के अलग लेवल पे जाएंगे और जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस होंगे वो जेई एडवांस लेवल के होंगे। तो लगभग लगभग ये जो पहले 100 क्वेश्चंस है ये सभी को करना चाहिए, इससे आपका पूरा का पूरा मैथ्स भी रिवाइज होगा। और जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट्स का वन शॉट लेके आने वाला हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, फंक्शन, ये डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D ट्रिग्नोमेट्री, सबके वन शॉट लेके आना चाहता हूं और लेके आने भी वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा चैनल पे ट्रैफिक ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा लोग मुझे देखें, ज्यादा लोगों का फायदा हो, ज्यादा लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, ये मोटिवेशन मेरे साथ होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको कमी लग रही है या जो भी आपको अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए, वीडियोस को लाइक करिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैथ ई गुरु चैनल के अलावा एक मैथ ई गुरु ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे भी, ऐप स्टोर में भी आईफोन के लिए। तो वहां पर जाकर के आप मैथ ई गुरु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त क्रैश कोर्स एकदम अफोर्डेबल प्राइस ओनली 499 में 1 दिसंबर से स्टार्ट करने वाला हूं। तो वहां पर आप कॉन्सेप्ट्स का एकदम तगड़ा माहौल मचा सकते हो। और अपन बोलते हैं जब कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो अपनी जो लाइन है ना, मैं क्या चाहता हूं दोस्तों कि अब मैथ को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीख के प्रॉब्लम्स को फोड़ना है। तो एक्चुअली मैथ को सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना मतलब कि बस अपन ने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को जान लिया, फॉर्मूलों को जान लिया, टिप्स को जान लिया, ट्रिक्स को जान लिया, उससे काम नहीं चलने वाला। मैथ्स डिमांड करता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अपन देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को अपन देखेंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा और आपके जेई मेंस में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड्स? आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ अ पॉइंट सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इज कांस्टेंट। तो समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे पॉइंट का, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मेरे होनहार विद्वानों, मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे पॉइंट का लोकस बताइए। क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट हट गया है, तो ज्यादा चांस बनता है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, पांचों के पांचों कर्व जो है वो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस है। तो लोकस और जो बेसिक ज्योमेट्री ऑफ द कर्व है या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहां से कम 4 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है। और 4 क्वेश्चंस आप मतलब समझते हैं जेई मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जेई एडवांस में भी 4 से 5 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है। तो जेई एडवांस में तो टेंजेंट नॉर्मल वाला हिस्सा आ जाएगा, अपन अभी जेई मेंस पे फोकस करके बात कर रहे हैं। तो वहां पर अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे भी वीकेस्ट डोर था, सबसे कमजोर दरवाजा आईआईटी में, एनआईटी में घुसने का, और भी कमजोर कर दिया है ना। वहां पर सिलेबस में कट होने के बाद और भी कमजोर हो गया है। तो अब इसको छोड़ना नहीं है, इसमें क्वेश्चंस को फोड़ना है। अब मैथ्स को छोड़ना नहीं है दोस्तों, एजी सर के साथ
फोड़ना है। तो अपन आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है दोस्तों? इस पे कॉन्सेप्ट लग रहा है बेसिक ज्योमेट्री लग रही है। बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? बेसिक ज्योमेट्री लग रही है, क्योंकि बेसिक जो कर्व्स की ज्योमेट्री होती है, लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये सब जो बेसिक ज्योमेट्री आप 9-10 से पढ़ते रहते हो, उसका कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्लस लोकस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्लस मॉड्यूलस की जानकारी लग रही है। मॉड्यूलस तो सभी समझते होंगे दोस्तों, अलजेब्रा में, बेसिक मैथमेटिक्स में या कैलकुलस से पहले बेसिक मैथमेटिक्स करके एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं जहां पर मॉड्यूलस के बारे में अपन बात करते हैं। एनीवेज, तो इंपॉर्टेंस लेवल इसका हाई है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो लोकस और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज से आएंगे, तो यहां पर एक अच्छा चांस बनता है कि इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको 4.5 स्टार दिया, राइट। और टिप्स क्या है कि सबसे पहले मॉड्यूलस के केस में जो केसेस फॉर्म करते हैं उनको केयरफुली सॉल्व करना आना चाहिए। तो मॉड्यूलस में केसेस बनाते हैं अपन, 2 केसेस बना करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो केसेस फॉर्म करना अपने को जबरदस्त तरीके से आना चाहिए, वो एक चीज यूज हो रही है। एंड डोंट फॉरगेट, है ना, नेक्स्ट थिंग क्या यूज हो रहा है, डोंट फॉरगेट अप्लाइंग मॉड्यूलस इन केस ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी पॉइंट, जनरली पब्लिक मिस्टेक क्या करती है, अगर ये पॉइंट P रखा है और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो पब्लिक बोलती है y, पब्लिक बोलती है y, जनता का आंसर क्या होगा? y। और अगर मैं आपसे बोलूं x, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो जनता का आंसर x है, अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है, जो कि रॉन्ग है। क्या हुआ? जो कि रॉन्ग है। और भाई साहब हिल गए, अरे भाई इसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि भाई अगर Px, y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है तो x एक्सिस से डिस्टेंस y और y एक्सिस से डिस्टेंस x नहीं होगी तो क्या होगी? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी एक पॉइंट है दोस्तों, P है, -2, -3 पॉइंट है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस से क्या होगी और y एक्सिस से क्या होगी? तो आपको पता है जो -2, -3 पॉइंट है वो कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इससे जो x है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअली, अगर मैं आपसे इसको x और y से कंपेयर करें तो यहां पर जो x है दोस्तों वो इक्वल टू -2 है और y जो है -3 है, जबकि जो डिस्टेंस अपन बोलेंगे ये अपने को गिवन है, y कोऑर्डिनेट -3 गिवन है और x कोऑर्डिनेट -2 गिवन है, लेकिन जब डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस मॉड ऑफ -3 होगा। यस माय डियर बॉय, आंखों में चमक, डिस्टेंस क्या होगी? -3 होगी x एक्सिस से और y एक्सिस से डिस्टेंस -2 होगी। तो ध्यान रखिए, जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मॉड x होता है और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मॉड y होता है। तो ये डिस्टेंसेस नहीं है, इसलिए इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि डोंट फॉरगेट माय डियर बॉय, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बोल रहा है डियर फ्रेंड, डोंट फॉरगेट अप्लाइंग मॉड्यूलस इन केस ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। जब भी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की बात होती है तो वहां पर मॉड अप्लाई करना कभी नहीं भूलते हैं। और यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों? परपेंडिकुलर लाइंस है, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कभी भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहा है तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया जा सकता है। तो अपन नेक्स्ट मूव करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान से देख लीजिए, एक पॉइंट है x, y अपन मान लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस है x एंड y एक्सिस, आप उसको मान सकते हो, x एंड y एक्सिस ले सकते हो, और जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट है, इक्वल टू k है। तो यहां पर लोकस जो है वो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू k होगा। लोकस क्या होगा दोस्तों? मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू k। अब बोल रहे हैं आइडेंटिफाई, मतलब आपको 4 चॉइसेस देगा कि भाई जो लोकस है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, पैराबोला है, ऐसे कोई भी 4 चॉइसेस देगा और आपको लोकस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ कर्व लोकस इज, राइट। तो आपके किस ऑप्शन से मैच करता है, तो ये देखने के लिए अपन चलते हैं, इसको थोड़ा केसेस बना करके सॉल्व करते हैं। सो डियर बच्चों, अब अपन को क्या करना है दोस्तों, वहां पे आपने देखा होगा कि जब अपन टिप्स समझ जाते हैं कि क्या अप्लाई करना है, मॉड्यूलस के केसेस बना करके सॉल्व करना है, तो वहां पर आती है आंखों में चमक।
और यहां पर क्या लिखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वो जो मैंने बताया था दोस्तों कि एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, अगर आपने उसकी एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं दोस्तों कि ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से द डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई ले लें, और ये जो y एक्सिस है इससे डिस्टेंस आपने x ले लिया, और x प्लस वाई इक्वल टू के, तो लोकस आपको लाइन दिखेगी। और ध्यान रखो दोस्तों, जेई में हर कदम पे ट्विस्ट है, और जरा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब -1। आप सोच रहे हो +4, आपने सोचा भाई साहब क्या मजा आ गया, क्या बात है, x एक्सिस से डिस्टेंस भाई y है, y एक्सिस से डिस्टेंस भाई x है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है, और दोनों का सम जो है वो इक्वल टू के। माय गॉड, ये वाला क्वेश्चन तो पक्का सही होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू के, आपने देखा आंखों में 4 चॉइसेस उठा करके देखा, हा लाइन रखा हुआ है, खटाक आंखों में चमक, लेकिन वही चमक बाद में मुरझा जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो चॉइस रखी हुई है लाइन, और आपने जैसे ही देखा लाइन पे मारा खटाक, बड़ा वाला टिक, है ना, और उसके बाद आपने लाइन को टिक किया और खटाक आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो ज्यादातर जनता यही करती है दोस्तों, मॉड अप्लाई नहीं करती है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, राइट अप्रोच क्या है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू के। तो जब आप मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू के लगाओगे तो रियल आंखों में चमक आएगी, तब आपकी आंखों में चमक आएगी और चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगी और हाथों में हलचल। थोड़ा सा देख लेते हैं भाई कैसे वैसे केसेस बनाने हैं। तो यहां पर आपको 4 केसेस बनाने पड़ेंगे। वो 4 केस क्या होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो फर्स्ट केस क्या होगा, जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, मतलब एक्स वाई जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। सेकंड में जब एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलो मैं सेकंड केस को फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देता हूं। और इसी में अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो वहां पर ये थर्ड केस आ जाता है। और ये जो फोर्थ केस होगा, फोर्थ केस जब आप बनाओगे तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा होगा। तो ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट्स में इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो 4 लाइन सेगमेंट्स आएंगे। चलो देख लेते हैं आगे, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। तो अपन आगे चलते हैं, इसको एक बार सॉल्व करके केसेस वगैरह कैसे बनेंगे वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। सो डियर फ्रेंड्स, ये अपना आ गया, 4 केसेस अपन ने बना रखे हैं। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू के, ये आपका लोकस है। दिस इज व्हाट लोकस। लोकस तो अपन ने शुरू में ही निकाल लिया था। जैसे आपने देखा डिस्टेंसेस का सम इक्वल टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जेई एडवांस्ड ने 9 दिया था। जेई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें स्क्वायर लोकस आता है और उन्होंने पूछा था लोकस क्या होगा, लोकस का एरिया निकलवाया था, बल्कि कि लोकस से जो एनक्लोज्ड एरिया है वो बताइए। तो वहां पे उन्होंने 9 दे रखा था। वो क्वेश्चन पेपर इसी के साथ ले लेंगे अपन खटाक से। तब देखो यहाँ पर 4 केस बनेगा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो जब एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड प्लस साइन से खुलता है, और जब एक्स वाई भी पॉजिटिव है तो मॉड वाई प्लस साइन से खुलेगा। तो मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, मॉड वाई इक्वल टू प्लस वाई इक्वल टू के। तो ये अपने पास आ गया दोस्तों। अगर इसको ड्रॉ करोगे तो इसका सिर्फ उतना हिस्सा अपन को लेना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों दोस्तों? क्योंकि जो केस 1 है, जब आपका एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिफाइन करता है, या इसका पॉकेट, इसकी जो औकात है डियर फ्रेंड्स, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। पर आप ध्यान रखो, जो केस आप बनाते हो उसी के अंदर आंसर लेना होता है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन आंसर होता है। यहां पर जो आप लिखोगे उसका इंटरसेक्शन आंसर होगा, यहां जो लिखोगे उसका इंटरसेक्शन आंसर होगा, यहां जो लिखोगे उसका इंटरसेक्शन आंसर होगा, और लास्ट में चारों डिफरेंट केसेस का यूनियन लेना होता है। जैसे कि आप 4 डिफरेंट पॉकेट्स हैं, ये पॉकेट नंबर 1 है, ये पॉकेट नंबर 2 है, ये पॉकेट नंबर 3 है, पॉकेट नंबर 4 है। आपके पास 4 डिफरेंट पॉकेट्स हैं, किसी में 200 रुपीज है, किसी में 300 है, किसी में 100 है, और किसी में 500 है। तो जब आप चारों पॉकेट्स का यूनियन, जब आपसे पूछेगा कोई कि आपके पास टोटल कितने पैसे हैं, तो आप चारों पॉकेट्स का यूनियन करोगे, मतलब उनका सम करोगे। तो क्या आएगा, 500, 200, 300, 100। तो सारा सम अप करोगे तो आ जाएगा 1100। तो 1100 टोटल पैसे कहे जाएंगे। तो ऐसे ही केस 1 का जो लोकस है वो कुछ है, केस 2 का लोकस कुछ और है, केस 3 का लोकस कुछ और है, केस 4 का लोकस कुछ और है। लेकिन जब टोटल लोकस की बात की जाएगी कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू के किसको डिफाइन करता है, लोकस क्या बनेगा फाइनली, तो आपको बोलना पड़ेगा इन चारों केसेस का यूनियन, राइट, उनको ऐड करना पड़ेगा, फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। एनीवेज आ जाते हैं मुद्दे पे। तो यहां पर देखो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू के। वैसे तो लाइन है,
लेकिन इन दोनों इंटरसेक्शन लाइन सेगमेंट है, समझना दोस्त, है ना, ये लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है और लाइन का एक सेगमेंट है जिससे फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे। वैसे लाइन जो होता कंप्लीट, अगर लाइन अपन ड्रॉ करते, अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू के ड्रॉ करता तो ये आता, लेकिन उसका सिर्फ इतना हिस्सा, इतना पार्ट लिया जाएगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट x ग्रेटर और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे लाई करता है, राइट। अभी अपन केस 2 पे आ जाते हैं। तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x माइनस वाई इक्वल टू के। तो x पॉजिटिव मतलब बोले तो फर्स्ट x एक्सिस पॉजिटिव, y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये डिफाइन करता है फोर्थ क्वाड्रेंट को। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से कोई लाइन आ रहा होगा, राइट। तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना डिफरेंट, ये अपने को रिमूव करना पड़ेगा, ये पार्ट अपने को रिमूव करना पड़ेगा। और यहां से अपन ये एक बार चेक कर लेते हैं, आपस का बात है। तो ये अपन को ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट रिमूव करना पड़ेगा और ये वाला पार्ट भी अपने को रिमूव करना पड़ेगा। और सिर्फ इसका भी अपन को जब अपन बात करेंगे तो सिर्फ इसका भी अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो ए बी सेगमेंट है, सेकंड केस में जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है बीसी सेगमेंट आ रहा है। ऐसे ही एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के आ रहा होगा। एक्स नेगेटिव वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू के आएगा, राइट। चेक कर लीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू के। तो जब आप फॉर्म करोगे तो यहां से एक थर्ड लाइन आएगी और यहां से एक फोर्थ लाइन आएगी। तो उनके भी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर अपन बात करते हैं तो ये चारों जो पॉइंट्स है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर पॉइंट लाई करेंगे और यहां से ये ए बी सी डी, है ना, ये एक स्क्वायर बनेगा। ये अगर मैं आपसे बोलूं तो ये लोकस आ रहा है, तो लोकस यहां पर क्या है आप समझिएगा कि भाई ये एक लाइन है, राइट, लेकिन इसका इंटरसेक्शन लाइन सेगमेंट है। ये एक लाइन है लेकिन इसका इंटरसेक्शन एक लाइन सेगमेंट है, राइट। ये भी एक लाइन है, राइट, ये भी एक लाइन आ रहा है। सो इसका इंटरसेक्शन इज अगेन ए लाइन सेगमेंट। तो ऐसे करके अगर मैं आपसे बोलूं तो ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू के को अपन ने कैसे फोड़ा है दोस्तों, 4 केसेस में फोड़ा है। हर केस में अपने को क्या मिला है, 4 लाइन सेगमेंट्स मिले और वो चारों लाइन सेगमेंट्स मिल करके क्या बन रहे हैं दोस्तों, स्क्वायर बन रहे हैं। तो स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा। और जो जेईई एडवांस्ड ने आईआईटी ने जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने एनक्लोज्ड एरिया पूछा था जबकि साइड की लेंथ उन्होंने 9 दी थी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर साइड की लेंथ नहीं दी थी उन्होंने एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू में के 9 था। तो अगर के 9 है मतलब देखो समझो ध्यान से, अगर के 9 होगा तो ये एक्चुअली 9 नहीं है, दिस इज नॉट 9। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये 9 होगा, x कोऑर्डिनेट 9 है और y कोऑर्डिनेट 9 है, राइट। तो इसका मतलब ये जो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर होगा वो 9√2 होगा, राइट। और जो एरिया इक्वल्स टू आ रहा होगा वो 9√2 होल स्क्वायर आएगा। तो वो भी जेईई एडवांस वाला क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया। तो मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को कहीं पर भी ऊपर नीचे हो रही हो छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है दोस्तों, लगे रहना है, क्योंकि लगे रहने में ही सिर्फ सफलता की पॉसिबिलिटी है। अगर आप अपनी तैयारी छोड़ देते हो या अगर अपन पढ़ना छोड़ देते हैं तो उस केस में अपने को पक्का सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 13 से 14 घंटे कुछ भी कैसा भी माइंडसेट हो, मन लगता हो या नहीं लगता हो, डेली बैठ करके, मैंने आपसे बोला था 25 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करना ही है। एक मॉक टेस्ट इस दौरान जब अपने पूरा सिलेबस हो चुका है, रिवीजन अपने को स्टार्ट करना है। अगर सिलेबस नहीं भी हुआ है तो आपको इस जैसे मैथ्स की मैं गारंटी ले सकता हूं कि भाई क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करो और वहां से अपन अपनी तैयारी शुरू करेंगे और कम से कम 50 से 60 नंबर मिनिमम अपन मैथ्स में लेके आएंगे, जिससे अपना स्कोर जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमेशा मैथ्स से ज्यादा स्कोर आता है, आप लोग भी मानते होंगे, राइट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच्चा कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर 50 से 60 मतलब 180 से 190 मतलब लगभग आप ये मान के चलो कि 160 170 के ऊपर पहुंचते हो। अगर 170 180 के आसपास आप पहुंचते हो तो बढ़िया परसेंटाइल, और एनआईटी आपका कहीं नहीं गया, आप एनआईटी के अंदर होगे, मतलब एकदम जिगर खोल करके आईआईटी की तैयारी करोगे। तो मैं यही
यही बोल सकता हूं दोस्तों, और आपके लिए जान लगा सकता हूं अगर आप हमारे साथ हैं। तो अपन अपना नारा लगाएंगे और यहां से ओके बाय बाय सिया जियो जे, राइट।